हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, फर्दर हम लोग इसे आज कंटिन्यू करेंगे। मल्टीपल, डिवाइजर, फैक्टर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। आज हम लोग को प्राइम सीखेंगे। ठीक है, फिर एचसीएफ और एलसीएम पे आएंगे। चलिए सीधे हम लोग उस स्लाइड पे चलते हैं। जो रिक्वायर्ड स्लाइड है आपका, होप कि आपने लास्ट क्लास का रिवीजन सब करके आया होगा। आइए देखते हैं। प्राइम और कंपोजिट हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, इसमें से पहचान लिया था हमने प्राइम को प्राइम। ये हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में 12th भी हम लोग ने कर लिया था। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 10 भी कर लिया था। हम लोग ने इसमें क्या सीखा था कि किसी भी, मान लो कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, अगर हम उसे 5 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में अगर उसके 0 या 5 रहा तो क्या हो जाएगा, इससे डिविजिबल हो जाएगा। और 10 के केस में अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 रहेंगे, ठीक है, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरीके से। चलिए अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। इसमें तो सबसे आसान है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे, 0, 2, 4, 6 और 8, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कोई एक नंबर ले लिया 9, 8, 7, 6, 2, 6, ठीक है, और 3, 4। इतना बड़ा नंबर है और आपसे एग्जाम में अगर पूछ देता है कि बताइए ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के यूनिट डिजिट देख लेना है, 1 प्लस देख लेना है कि क्या है, तो ये भाई 2 से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। 3 सबसे इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिए। अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं होगा, या इसे पूरी तरीके से कैंसिल आउट हुआ कि नहीं होगा, करना कुछ नहीं है, उन सारे डिजिट्स को जोड़ लो आपस में। ठीक है, अगर वो 3 के मल्टीपल में होंगे, ठीक है, इसका मतलब वो डिजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि देख लिया जाए, देखिए 219 एक और नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए हमें डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग डिवाइड करेंगे हो सके तो ज़्यादा समय चला जाए। तो इस समय को कम करने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन हैं उन्होंने क्या किया कि इन सारे नंबर्स पर एनालिसिस किया कि अच्छा, कोई भी अगर मान लो कि अभी आप किसी एग्जाम में बैठे हो, आपसे मैंने 10 सवाल पूछ दिए, ठीक है, और आपसे मैंने बोला कि बताइए ये 2 से कटेगा कि नहीं, ये 3 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, ये 10 से कटेगा कि नहीं। अगर आप 2-2 मिनट भी इन सारे क्वेश्चन को बनाते हो, 2 मिनट 5 मिनट लेके, आपके आधा घंटा आराम से निकल जाना है, हाफ एन आवर। लेकिन अगर इस ट्रिक से, इस मेथड से अगर हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपका पूरा समय बच जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सिर्फ इस पर ध्यान देना है। कैसे करना है, जो भी नंबर आपको मिले हैं उन सबको आपस में ऐड कर दिया जाए। कितना आ गया, 9, 1, 10 और ए प्लस 2 12। 12 हमारा देखा देखा सा लग रहा है, क्यों, क्योंकि 12 को हम लोग इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना टाइम, 4 टाइम्स। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है 219, ये पूरी तरीके से 3 से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा अगर इसका लेवल बढ़ा दिया जाए, 9, 8, 1, 7, 2, ठीक है, 3। अब मैंने अगर पूछ दिया कि ये नंबर 9 से कैंसिल आउट, मतलब पूरी तरीके से 3 से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर है। अब बताओ कि आप अगर आप इसे डिवाइड करने के लिए जाते हो, कितना समय लगने वाला है, पूरी तरीके से डिवाइड करो, लास्ट में कुछ बच गया, कटेगा नहीं कटेगा, और आपसे मैंने तुरंत पूछ दिया एग्जाम में। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो सबको आपस में ऐड कर दो, सबको आपस में ऐड कर दिया जाए, सबको आपस में ऐड कर दिया जाए। गौर से देखिए, 9, 9, 9, तो 9 3 या 27 प्लस 3 30, 30/3। ठीक है, ये आराम से हमारा कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर था, इस पे जो इतने सारे डिजिट्स थे, वो पूरी तरीके से 3 से कैंसिल आउट हो जा रहा है। और हमें कितना समय लगा, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमने इसे आपस में ऐड किया है, सम किया है, और जल्दी से हम समेसन करके जल्दी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हमने सीखा कि 2 से हमें किसी भी 2 के डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है
टू इस किसी नंबर को पूरी तरीके से काटेगा कि नहीं काट देगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उसके लास्ट डिजिट को देखना है। कौन सा डिजिट को देखना है? लास्ट डिजिट को देखना है, वंस प्लेस को, ठीक है। और हमारे 3 के केस में क्या करना है, उन सारे नंबर है उसके आपस में उन्हें जोड़ देना है। जैसे जो भी नंबर मैंने दिया आपको उससे आपस में ही प्लस लगा के उससे ऐड कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अभी इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें एकदम सांस रोक के इसे अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी, 6 किसको किसको पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देगा। एकदम गांठ पार लेना है कि 6 मतलब कि वैसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से कटने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लो 14। अब 14 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मुझे अभी तो पता है छोटा है कि कैंसिल आउट नहीं होता है, लेकिन इस केस में देखिए 2 और 3 इन दोनों से कैंसिल आउट होना चाहिए। अब यहाँ ए तो 2 से कैंसिल आउट होकर यहाँ 7 मिल जाएगा मुझे, लेकिन क्या ये 3 से 14 कटेगा? नहीं। इसका मतलब कि 14 हमारा 6 से कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने देखते ही बतला दिया। अब जैसे मैंने मान लो एक नंबर ले लिया 144 और इसे हमें 6 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास चेक कर लो बारी बारी से, 2 से इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्या 3 से भी हो रहा है? तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हाँ ये 3 से भी हो जाएगा। देखिए 3 से लगाया 4 टाइम्स में तो 12, ठीक है, और 8 24, ठीक है। इसी तरीके से 72। इसका मतलब कि ये जो 11144 है ये हमारा 6 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए तो अब इसे हम लोग चेक करेंगे कि 144 6 से कैंसिल आउट हो रहा है। चेक करेंगे तरीका 2 और 3 से बारी बारी से हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। अगर 2 और 3 से पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जा रहा है तो हम कह देंगे कि नंबर 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। कैसे? देखिए 6 2 जा 12 एंड 6 4 जा 24, ठीक है। तो 24 टाइम्स में पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। 4 के केस में इंटरेस्टिंग, इसमें देखो कोई लास्ट डिजिट का लफड़ा नहीं है। 6 के केस में कोई भी लास्ट डिजिट का लफड़ा नहीं है, ठीक है। ये हमें लास्ट डिजिट चेक करना ही नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन 4 के केस में क्या है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होंगे। कितने? गौर से देखिए, एक पैटर्न आपको दिखेगा। हमने अभी तक 2 का केस देखा। 2 के केस में लास्ट डिजिट हमें चेक करना है, ठीक है। 0 2 4 6 और 8 होने चाहिए। 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने हैं और वो भी 4 से कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, ठीक है। और 8 के केस में मैं देखिए जो बता रहा हूँ तो 8 भी लगातार बता जाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा आसान होगा। तो 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होते हैं, 2 डिजिट्स क्या होते हैं, हम लोग इस पर धीरे धीरे आते हैं। देखिए ये पैटर्न आपने समझ गया। अगर 2 है तो लास्ट का डिजिट देखना है। जैसे कि कोई एक नंबर ले लिया जाए 2 1 2, तो इससे इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए हो गया हमारा 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। इस केस में क्या हो गया हमारा 12, तो 12 क्या 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा? हाँ इजीली। और 8 के केस में हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है, मतलब हमें तीनों नंबर्स देखने होंगे। 2 1 2 ये क्या है 8 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम चेक करेंगे 8 2 जा 16 5 52, मतलब ये 8 से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 4 से हो जा रहा है, 2 से हो जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें चेक कर रहे हैं। इसमें याद क्या रखना है कि जब भी 2 हमें चेक करना होगा कि ये नंबर 2 से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो सिर्फ लास्ट के डिजिट देख लें, ये यूनिट प्लेस, ठीक है। जब भी हमें 4 से चेक करना है कि 4 से इससे कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। और 8 के केस में क्या करना है 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। देखिए इसे मैं थोड़ा और साफ कर देता हूँ। जैसे कोई एक नंबर ले लिया 9 8 2 4 1 3 और 2, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या, जैसे इसको 2 ले लो, चलिए तो अब हम चेक करेंगे कि हाँ तो इसे अगर 0 ले लिया जाए, 0 लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा।
इसे अच्छा देखते हैं क्या ले लिया जाएगा, तो इसलिए इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर मैंने इसे 4 यहाँ रख दिया तो क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि नंबर 2 से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो हमने देखा लास्ट 2 है, और हमें हमारे लिए 2 के लिए क्या था कि 0, 2, 4, 6 और 8 लास्ट के प्लेस पर होना चाहिए। इस प्लेस पर क्या है हमारा 2 मिल गया, इसका मतलब यस ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, 4 लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं। तो 32 से 4 को कैंसिल करेंगे, कितना आ रहा है हमारा 8, मतलब ये भी कैंसिल हो जाता है। इस पूरे को हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। देखा कितना समय बच रहा है, आप बस देखते साथ बता दे रहे हो कि ये नंबर उससे कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। तो 4, 3 और 2, इसे 8 से लगा के हमने चेक किया तो पता चला कि हाँ 5 और 4 54 टाइम कैंसिल आउट हो जा रहा है। मतलब ये जो ऐसा नंबर है, ठीक है, जो 2 से 4 से और 8 से तीनों से कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसका मतलब तीनों के लिए हमारे लिए यस है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, लेकिन आपके बुक में और आपके एक्सरसाइज में इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने 2, 4 और 8 एक ही साथ समझा दिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए यहाँ भी वही चीज़ समझाया गया है। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फाउंड बाई लास्ट 3 डिजिट्स, क्या डिजिट, लास्ट 3 डिजिट उसने बोला। ठीक है, इज डिविजिबल बाई 8। हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है कि ये सारे नंबर बाकी के जो हैं ये 8 से कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 2 से या 4 से नहीं। 2 के केस में लास्ट, 4 के केस में 2 और 8 के केस में लास्ट के 3। ठीक है, होप कि यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया और आपकी बात समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस आप कर लोगे क्वेश्चंस का, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप इन सबको 8 से डिवाइड करके देख लोगे, अगर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो सही बात है। अब आ जाइए 9 के केस में, जरा 3 याद करना तो फिर 9 याद करना ज़्यादा आसान होगा। 3 याद कीजिए। देखिए 3 के केस में क्या था कि सारे डिजिट्स का हमें सम निकालना है। क्या निकालना है, डिजिट्स का सम। डिजिट सम क्या होता है, जैसे कि मैंने 2, 1, 4, 8, 9 कोई एक नंबर ले लिया, इन सबको आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो 9 एक 10, 9 एक 10, 20, 24, ये 24 निकल के आ गया। और इससे जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 8 टाइम में ये कैंसिल हो गया। मतलब ये जो नंबर हमने लिया है ये हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा 3 से। ठीक है, अब आ जाइए 9 के केस में क्या है, 9 के केस में फिर डिजिट सम निकालना है। ठीक है, डिजिट्स का सम निकालना है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि वो नंबर 9 से कटना चाहिए। जैसे कि देखिए 7, 2, 8, 1 एंड 6, 3 कोई एक नंबर मैंने ले लिया है, 1 है। ठीक है, एक नंबर है। ठीक है, और इससे आपको चेक करना है कि ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, कोई यूनिट डिजिट इधर उधर कुछ नहीं, सबको आपस में जोड़ दिया जाए। देखिए सबको आपस में जोड़ दिया जाए, एडिशन एडिशन एडिशन, कितना आ गया 9, 9 एंड 9, 27। 27 9 से कैंसिल आउट होता है, मतलब यस 3 टाइम्स। ठीक है, बस यही हमें पूरे इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड था यही था। एक बार में सारा माजरा समझ में आ गया है। ठीक है, हम लोग इसे आगे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय इसे रिवीजन भी करेंगे, तो होप कि उस समय तक आपको याद हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ते पढ़ते ही आपको याद करवा दूँ। एक बार कॉपी खोलोगे या नोट्स या वीडियो जो भी है, आपको दोबारा उसे विजिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इतने बार बोल दूँ कि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। द मल्टीपल ऑफ 9 आर 9 इतना इतना 36, 45 एंड 54। ठीक है, देयर आर अदर नंबर्स लाइक इतना इतना बड़ा बड़ा नंबर देखिए 4608, 5283। ठीक है, डेट आर ऑल्सो डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, 10, 5, 2, 3, 6, ठीक है, 4, 8, 9 इतना डिविजिबिलिटी देख लिया। 10 तो सबसे इजी है। ठीक है, चलिए
एक बचा हुआ है 7 जो आपको अभी नहीं पढ़ना है। गौर किया आपने? देखिए मैं बता देता हूँ। 7 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो आप किसी के सिलेबस में भी नहीं होता है, ना हो सकता है, क्योंकि 7 सबसे खतरनाक होता है। आप बोलोगे तो मैं आपको कभी बता दूंगा, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। नहीं तो 7 सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। समझिए कि आपके यूपीएससी बीपीएससी हो या और भी नेशनल लेवल की एग्जाम्स हो, उसमें तक पूछ दिया है, एसएससी हो, 7 के बारे में। तो 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए उस पर हम लोग बात ना करते हुए 11 पर आते हैं सीधा सीधा। चलिए 11 के लिए देखिए 11। अब ज़रा मुझे बताइए कि 33 को मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे 3 मिल जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है? 253 है, ठीक है, मैंने इसे 11 से डिवाइड किया, ये कैंसिल होकर मुझे 23 मिल गया। और कोई नंबर ले लीजिए, चलिए आप नंबर ले लो कोई भी, 783 अगर है, ठीक है, तो 3 11, ठीक है, 16 और 8, ठीक है। इसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि 11 से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो 7 से लगाया 9 1, 8 से लगाया 3 3, हाँ, तो ये नंबर आपका 11 से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और ये नंबर कितना है पता है? देखिए 7 8 और 3, ये नंबर मैंने यहाँ था, इस नंबर से मैंने इस नंबर को डिराइव कर दिया। ये मैंने कैसे किया? ये आप लोग भी कर लोगे, ये कोई जादू नहीं है, ठीक है। इस नंबर का इस्तेमाल करके मैंने ये नंबर डिराइव किया, ये नंबर बनाया। तो कैसे बनाया? देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया, 7 8 और 3, ठीक है, उसको मैंने ऐड किया। देखिए 3 11 16 8, ठीक है। अब इस नंबर को सबसे पहले मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, 7 टाइम्स 77, 9 1, 8 टाइम 88, 3 3, ऊपर से 3, ठीक है, पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सबसे पहले कोई भी नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके लिए हमें क्या देखना है? वो नंबर पहले आप लिख लो, उसके अल्टरनेट नंबर को जोड़ के और उससे आपस में घटा दो। अगर उसका वैल्यू 0 या 11 के मल्टीपल में आता है, जैसे कि 11 22 33, ठीक है, तो वो नंबर हमारा 11 से कटता है। आम भाषा में ये समझिए कि अगर कोई भी मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है, उसके अल्टरनेट नंबर को, जैसे पहला लिया तो दूसरा छोड़ के तीसरा लिया तो कोई अगर चौथा नंबर होगा तो उसको ले लिया, ठीक है। इस तरीके से इसे आपस में हम लोग जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? देखिए 8 और 1 को एक साथ जोड़ा और 6 और 3 को एक साथ जोड़ा। कैसे मैंने जोड़ा? देखिए 3 और 6 का पेयर बना, 1 और 8 का पेयर बना, और भी अगर आगे नंबर होगा तो हम उससे भी चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ा, कितना आ गया? 9, इसको जोड़ा 9। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ रहा है? 0, मतलब ये नंबर 11 से कट जाएगा। बस इस पूरे लैंग्वेज में यही समझाया गया। देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेसेस। कौन सा प्लेसेस? देखिए ये 1 पे था, ये 3 पे था, ठीक है, ये 3rd पे था, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड वाले को जोड़ दिया, उसका सेकंड और फोर्थ वाले को जोड़ दिया, ठीक है, ये हमारा नंबर आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए फ्रॉम द राइट एंड सम द डिजिट एट द इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, द डिफरेंस बिटवीन इज आइदर 0, कितना? 0, और डिविजिबल बाई 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11, और 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो। देखिए एक नंबर है आपके पास ताज़ा 61809, चलिए इसको भी देख लीजिए, क्या है भाई? 61809, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर है, उसके बाद ये फिफ्थ पर। तो हमने क्या लिखा? 6 + 8 + 9, एक को छोड़ के बाकी को जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए 14 और 49 23, ठीक है, देखिए आ गया।
और ए 0 है और ए 1 है, तो 0 + 1 कितना आ गया 1। और इन दोनों को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आ गया 22। और 22 को हम लोग 11 से मतलब ईजिली कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। हमारे पास जो नंबर है वो ये नंबर, इससे हमें पता चल गया कि ये नंबर हमारा 11 से कटता है। क्या हमने इसे 11 से डिवाइड किया? नहीं। क्या हमारा समय लगा इसमें? नहीं। अच्छा मुझे बताइए कि जोड़ना ज़्यादा आसान है, सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना? ऑब्वियस है, एडिंग सबसे ज़्यादा ईजी है। आपको सिर्फ एडिंग का इस्तेमाल करके सिर्फ पता चल जा रहा है। और इतने बड़े बड़े डिजिट्स देखिए, 5 डिजिट्स हैं, कोई कहीं 6, 7, 8 डिजिट तक चले जाएंगे और आप उससे आराम से ऐड कर लोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया, देखिए एक बार रिकैप कर लिया जाए। ये नंबर हमारा क्या 2 से कटेगा तो लिख देंगे यस, क्या 3 से कटेगा तो लिख देंगे यस। 4 से ट्राई कर लेते हैं, 4 से लगाया, जिसे पॉइंट नहीं आना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप उसके पॉइंट पॉइंट में लेके चले जाओ, नहीं, पूरी तरीके से मैंने कैंसिल होने के बाद कहा है। ठीक है, ये नहीं कि आप उससे पॉइंट 2, 3, 5 करके लेके जा रहे हो। जरा 990 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से लगाया 2 टाइम्स, 19 आ गया, 16 से लगाया, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, कुछ पॉइंट में ऐसा चले जा रहे हैं। कभी भी लास्ट में 0 होता है। और हाँ, 4 के केस में तो हमने अपना प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, वो हमारे लास्ट के 2 डिजिट्स कैंसिल होने चाहिए। तो क्या 90 4 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैं डिवाइड करता हूँ 90 को, तो पता चलता है कि नहीं, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। और 5 के लिए तो मुझे चेक ही करना है, लास्ट में क्या है 0, तो पूरी तरीके से कट जाएगा। 6 के लिए हमें क्या देखना है, ये अगर नंबर 2 से और 3 से, देख रहे हो कैसे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मुझे कहीं भी रफ करने की जरूरत पड़ रहा है, मैं डायरेक्टली मुंह से ही आपको सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। देखिए 6 से भी ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, जब 2 से और 3 से कट रहा है तो 6 से भी ऑटोमेटिकली कट जाता है। ठीक है, अब आ जाइए 8 के केस में। देखिए 8 के लिए हमें तीनों डिजिट देखने हैं, तो 8 एक बार में लगाया, उसका 16, 3, 0 ये नहीं कट रहा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा नो। 9 के केस में क्या करना है कि इन सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेना है। जरा सा इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड कर लिया जाए, कितना आ रहा है 18। और 18 क्या आ रहा है हमारा 9 से कट रहा है, इसका मतलब यस लिख दिए। लास्ट में 0 है तो ये नंबर तो ऑब्वियस है कि 10 से कट जाएगा। ठीक है, और 11 के केस में क्या करना है, देखिए 0 और 9 को ऐड किया तो कितना आ गया 9, और इस बीच वाले 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 0। तो अगर कोई भी नंबर फर्स्ट और उसके थर्ड प्लेस को जोड़ने के बाद सेकंड प्लेस से माइनस कर दिया जाए तो हमें कितना अगर मिल रहा है 0, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। देखा कितना ईजी था। देखिए अब आपके लिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और इसे सॉल्व कर लेता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको इसके बाद आप कोई भी कर लोगे, मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है, देखिए 2 के केस में लास्ट के डिजिट देखने हैं सिंगल। ठीक है, इसका मतलब ये कट जा रहा है यस, इसे क्लीन कर लिया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप रफ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप पीछे से रफ भी कर सकते हो। 3 के केस में इन सबको ऐड कर देना है, जरा ऐड किया जाए 9, 1, 10, ठीक है 20 एंड 7, 27, इसका मतलब ये कैंसिल 3 से भी हो जा रहा है। जरा 4 के केस में देखिए, लास्ट के 2 डिजिट्स मुझे चेक करने हैं। 14 ज़िंदगी में नहीं 4 से कटता है, इसका मतलब 9 हो गया। ठीक है, 5 से तो कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है और ना 0 है, 9 हो गया। जो डिजिट्स 2 और 3 से कट रहा है वो 6 से भी कटेगा, बिना देखे ही मैंने यस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट्स हमें चेक करने हैं। तो जरा 8 से देखिए, यहाँ मुझे रफ कर जरूरत पड़ रहा है तो मैं कर रहा हूँ। 64, 74, क्या 74 8 के टेबल में आता है? नहीं, इसका मतलब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नो लिख दिया। 9 के केस में इन सबको जरा ऐड करो, कितना आ रहा था हमारे पास 10, 27, 27, इसका मतलब ये 9 से भी कट जाएगा यस। ठीक है, 10 का तो कहीं कहीं दूर तक कोई वास्ता नहीं, तो इसे हटा दिया। अब ये 11 मज़ेदार, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन उठाया था।
अब यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखलाता हूँ कि कैसे 11 के केस में हम करेंगे, जो कि आपको अभी तक कन्फ्यूजन लग रहा होगा कितना लंबा कैसे किया जाए। देखिए 4 को ऐड करो, 7 को ऐड करो एंड 2 को ऐड करो। 7 + 2 + 4 6 और 7 13। ठीक है, अब आ जाइए 1 + 9 + 4 कितना हो गया 14 आ गया। इन दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे कितना मिल गया 1, जो कि कभी कैंसिल नहीं होगा। मुझे कितना चाहिए था 0, आ कितना रहा है 1, इसका मतलब ये नंबर कभी कैंसिल आउट नहीं होगा 11 से। समझ में आ गया। तो एक और कर लेते हैं। देखिए ये लास्ट में क्या है इसके 9, मतलब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा। 3 के केस में हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 10 19 और 3 22 और 8 30, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 39 कभी नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, 5 के केस में 5 है ही नहीं, या ना 0 है, तो भी कैंसिल नहीं होगा। जब 2 और 3 में से किसी एक में भी अगर नो हुआ तो 6 ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, 8 के केस में लास्ट में 9 है तो 8 से होगा नहीं। ठीक है, 9 के केस के लिए हमने इसे ऐड किया 10 19 3 22 और 8 30, मतलब ये 9 से कट रहा है। 9 से 30 कट रहा है नहीं, 30 कभी भी 9 से नहीं कटता है, ये 3 और 10 लेके चला आता है। इसका मतलब ये भी नहीं हो रहा है। देखा आपने, 30 लग रहा था कि 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 33 से कैंसिल हो सकता है, 9 से नहीं। हमें क्या चेक करना था, ये सारे नंबर का समेसन 9 से कैंसिल आउट होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें आपका सारे कॉन्सेप्ट चेक हो गए। यही मुझे मैं बार बार उसमें से सोच रहा था, जैसे कोई एक नंबर है 30, ठीक है, ये 3 से तो कैंसिल है, लेकिन क्या ये 9 से कैंसिल है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमें बहुत ही होशियारी से और बहुत ही सतर्कता के साथ चेक करना पड़ेगा कि नंबर जो 3 से कैंसिल आउट होता है वो ज़रूरी नहीं कि 9 से भी कैंसिल आउट हो, लेकिन जो नंबर 3 से कैंसिल आउट होंगे वो ज़रूरी नहीं कि 9 से हो, लेकिन जो नंबर 9 से होंगे वो 3 से डेफिनेटली होंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। देखिए आम आसान समझाता हूँ, गौर से समझिए। हाँ, 11 के केस के लिए चेक कर लेना चाहिए था। इसे ऐड कर लिया तो कितना आ गया 17 एंड 10 और 13, लास्ट में 4 आ गया, मतलब ये 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका सॉल्व हो गया। मैं क्या समझा रहा था, देखिए कोई एक नंबर है, जैसे कि अभी तो मुझे 30 मिल गया था, 60। ठीक है, 60 एक ऐसा नंबर है और एक 90। ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसे 3 से लगाया तो एक कैंसिल आउट होकर मुझे 20 मिल गया, लेकिन क्या अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूँ तो क्या कैंसिल आउट होगा? नहीं, 9 से कैंसिल आउट नहीं होगा। आ जाइए यहाँ, ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है। अगर ये 9 से हो रहा है कितना टाइम्स? 10 टाइम्स, तो 3 से होगा डेफिनेटली, उसमें सोचना ही नहीं है। यही प्रॉपर्टी है, अब बहुत ही ध्यान से इसे समझना है। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में क्या कर देते हैं कि लग रहा है कि 30 है, 60 है, ठीक है, 3 से कट रहा है तो 9 से भी कट रहा होगा। नहीं, ये बहुत ही समझिए कि आपके लिए पेचीदा है क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि 84, ठीक है, ये आपका 9 से कट रहा है, नहीं, ये 9 से नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से कट जाएगा। देखिए 3 2 जा 6 और 8 24। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है, जो नंबर 3 से कैंसिल आउट हो रहा है वो 9 से नहीं होगा, ये कोई डेफिनेट नहीं है। लेकिन 9 से जो कैंसिल आउट हो रहा है वो 3 से डेफिनेटली कैंसिल आउट होगा ही। चलिए आइए एक और अब क्वेश्चन देख लिया जाए। अब आइए देखिए, अभी तक जितना हम लोगों ने सीखा है उन सब का यहाँ ज़रूरत है। ये मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे नेक्स्ट क्लास में इसका सबका सोल्यूशन चाहिए। मैंने आपको 11 का समझा दिया है, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है, फर्स्ट सेकेंड एक को छोड़ते हुए चलना है, ठीक है। उसे ऐड कर लो, 5 9 14 3 17 17 और 7 24, ठीक है। उसका 6 8 1, ठीक है, कितना हो गया 14 एंड 15, कितना आ गया 9, जो कि 11 से कैंसिल आउट नहीं होगा,
ठीक है। अब आ जाइए 6 से चेक करना था। 6 से हमें क्या चेक करना था कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से कैंसिल आउट हो जाता है। मैं एक बड़ा सा नंबर लेता हूँ, जैसे कि इसी ले लिया जाए। तो 2 से हमारे लिए क्या था कि 2 के केस में लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 3 केस में इन सबको मुझे एडिशन करना है, तो 9 एक 10 और 10 10 20। 20 कभी भी 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर 6 से कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका मतलब 3 से नो हो गया था, ठीक है। अब आ जाइए 4 और 8 के केस में। मान लीजिए कि ए नंबर मैंने ले लिया है। 4 के केस में मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। 52 कभी नहीं कटेगा 4 से, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ कटेगा। 52 आपका 4 से कट जाता है, तो उससे 4 यस लिख देंगे। हम लोग एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखेंगे नंबर्स, उसका यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, फिर लिखेंगे डिविजिबल बाई 8, ठीक है। फिर वो नंबर लिख देंगे, मान लीजिए 572। फिर से हम लोग चेक करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट, तो लिख देंगे यस। फिर लास्ट के 3 डिजिट्स उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, 48 नहीं, तो ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हम लोग एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है। जो आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो ए नंबर से, ठीक है, और ए नंबर से, ठीक है। मैं इन दोनों को जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए 3 के केस में हमें क्या करना था, ये आप पूरा होमवर्क है, ठीक है भाई। आप पूरा बना के आओगे, मैंने पूरा समझाया है एकदम अच्छे तरीके से, आप प्रयास करो, नहीं तो आप बोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये वाला लगे। चलिए अब आ जाइए, लिखिए 6 7 2 4। अच्छा, मुझे 3 से कैंसिल हुआ कि नहीं मुझे ये चेक करना है, तो 7 2 9, ठीक है, और 10 20 19। मुझे 3 से कैंसिल आउट करना है और 19 मेरे पास है, इसमें ऐसा क्या ऐड करूं, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि आगे ही लिखना है, और 0 भी लिख सकते हैं, मतलब अगर जरूरत पड़ा तो। 0 से काम बन नहीं रहा है और 3 से मुझे काटना है, तो अगर मैं इसमें 3 ऐड करता हूँ तो 19 20 21। अच्छा 2 से भी ऐड करने पर काम चल रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैंने 19 में 2 ऐड कर दिया तो कितना मिल गया मुझे 21। 21 आराम से मुझे 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाता है 2, ठीक है। साथ साथ दिख रहा है आपको, मुझे इसमें बता देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाइए 8 9 4 8 4,